वजीर आजम नवाज शरीफ ने परवेज रशीद से वजारत वापस ले ली है। इस इक़दाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कहते हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज सुल्तान शाह से। सुल्तान शाह, इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, तहरीके इंसाफ इस्लामाबाद बंद करने की कॉल दे चुकी है। पनामा लीक्स पर करप्शन की बात की जा रही है। जिस तरह अभी ताज़ा तरीन इतलात आई कि वफाकी वज़ीर इतलात परवेज रशीद से उनका कलमदान वापस ले लिया गया, जबकि ये इतलात भी आ रही है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा से भी वतन से बाहर जाने की कोशिश करें। तो तहरीके इंसाफ की क़यादत हमारे साथ मौजूद है, जहांगीर तरीन मौजूद है, अलीम खान मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद बंद भी करने जा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई, क्या इनके मौक़िफ़ की तायीद हुई है? क्या एक मरतबा फिर जो जलसा होगा, धरना होगा, वो बड़ी तादाद में शिद्दत इख्तियार करेगा, कारकुनान में ज्यादा जोश आएगा या नहीं आएगा? जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके तरीन साहब, आपको तो खैर मुबारक होनी चाहिए कि आप करप्शन के खिलाफ निकले। एक नवाज शरीफ ने खुद ही अपना मोहरा हटा दिया, क्या कहेंगे? देखें, ये जो प्लांटेड स्टोरी थी, जो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक साजिश थी, उस साजिश को बेनकाब कर दिया गया है। मुझे बड़ी इत्मीनान है कि जो आदमी उसमें मुलव्विस था उसको फारिग कर दिया गया, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन भी होना चाहिए। मगर मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ कि अभी खान साहब ने भी अपनी प्रेस टॉक में की है कि परवेज रशीद को जो खुद तो दिल में नहीं आया ना कि मैं ये स्टोरी प्लांट करूँ। ये तो जो हमें पता है, जो हमें इंफॉर्मेशन है कि शाही ख़ानदान के अंदर से ये स्टोरी का फैसला हुआ है कि ये प्लांट की जाए। तो ये एक दरबारी की जो इन्होंने कुर्बानी दी है, ये नाकाफ़ी है। आपको कबूल नहीं है? आखिर नहीं, ये तो इनकी तो होनी चाहिए ना, इनको तो पकड़ना चाहिए। मगर जिन्होंने इनको कहा था, जिन्होंने ये बात सोची है, वो शाही ख़ानदान में है और उनका निशानदेही होनी चाहिए और उनका भी एहतसाब होना चाहिए जैसे कि बाकी लोगों का एहतसाब होगा। क्या लगता है? ये एक पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश, एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इसको हम ये नहीं कर सकते कि एक आदमी रिज़ाइन कर दे बस छुट्टी होगी। जहाँ से बात निकली है वो बात आखिर तक पहुँचना चाहिए और अगर शाही खानदान का कोई फ़र्द है तो उसको भी पकड़ना चाहिए। खान साहब की ज़ुबान में बात करूँ तो एक और विकेट गिर चुकी है, तो क्या आपका जो मुतालबा है, आप एहतजाज करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, अलबत्ता आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, अंदर नहीं आने दिया जाता, रुकावटें हैं, इमरान खान नौशहरा में भी जलसा करने जा रहे हैं, अब कहीं इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर कोई बड़ा शो तो नहीं लगने लगा? बड़ा देखें, ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, इनकी हमेशा से इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के एक्सपर्ट हैं। ये हवा में कोई तीर घूम रहा हो तो उसको खुद ही पकड़ लेते हैं और इसलिए इन्होंने यही किया। ये प्लांटेड स्टोरी यही चीज़ थी, हमने तो नहीं कराई, ना हमें पता था क्या हो रहा है। तो ये इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, अब इसकी सफ़र कर रहे हैं। एक कुर्बानी देनी पड़ी है, मेरा ख्याल में और कुर्बानी भी होंगी। अलीम खान साहब, ये बता दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा गरजते बरसते हैं नून लीग पे, वज़ीर दिफा की बात आ रही कि वो शायद मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई लगता है कि इसी स्टोरी के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा? देखें, मेरे ख्याल में जो प्लानर्स थे अब उनको भी पकड़ने का वक्त है। एग्जीक्यूटर्स को पकड़ा जा रहा है, जिन्होंने किसी के कहने पे हुक्म बजा लाए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। उनको पकड़ना भी ज़रूरी है जिन्होंने ये काम डाला है, लेकिन जिन्होंने पीछे प्लान किया है, जिन्होंने इसके लिए फ़ोन्स किए हैं, जिसके लिए वाइबर कॉल्स हुई हैं, उनको भी पकड़ना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, मेरे ख्याल में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट रिस्क रहेगी। तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगा? हम भरपूर तरीके से 2 नवंबर है इंशाल्लाह, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मजमा जो है पूरे पाकिस्तान से। तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या डेट पहले हो सकती है, आगे हो सकती है, 1 को या 31 को? नहीं, अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जी। प्लान हमारा 2 नवंबर को ही है और इंशाल्लाह 2 नवंबर को ही, उससे पहले हमारे कारकुनान पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बनी गाला में बहुत सारे कारकुन जो है वो हमारे जमा है, लेकिन जो फाइनल डे है वो 2 नवंबर। इस्तीफा लेके उठेंगे जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये स्टोरी के पीछे जो भी डेवलपमेंट्स थी, जो मेन लोग थे, जो शरीफ ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगाया गया, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ मुतालबा ये कर रही है, करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ बड़ी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी, इसके बावजूद कि हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं।